ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के हमले के बाद इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इजराइल ने कहा है कि ईरान ने उस पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और अब इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। इजराइल की खुली धमकी के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए और अब उसने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। ईरान ने पहले इजराइल पर करीब 200 रॉकेट हमले किए और अब वो इजराइल के खिलाफ पोस्टर मिसाइल दाग रहा है। ईरान ने इजराइल को लेकर एक पोस्टर जारी किया। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह कमांडरों का एक पोस्टर जारी किया था, ठीक उसी तर्ज पर अब ईरानी सरकार ने एक पोस्टर जारी किया है, जिसमें टॉप पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का नाम है। इसमें लिखा है कि पूरी सरकार जिंदा या मुर्दा। ये ईरानी खुफिया मंत्रालय द्वारा वांछित है। ईरान की तरफ से जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि इजराइल के आतंकवादियों के लिस्ट, इसे ईरान सरकार की तरफ से जारी किया गया है। इस पोस्टर में सबसे ऊपर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की फोटो है। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री और फिर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का नाम है। ईरान की तरफ से जारी किए गए पोस्टर में नीचे इजरायली एयरफोर्स के कमांडर, नेवी के कमांडर, ग्राउंड फोर्स के कमांडर, डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, हेड ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, हेड ऑफ नॉर्दर्न कमांड, हेड ऑफ सेंट्रल कमांड और हेड ऑफ साउदर्न कमांड का नाम और फोटो दी गई है। इस पोस्टर में टोटल 11 लोगों के नाम और फोटो छपे हैं। इन सभी को ईरान ने अपने पोस्टर में इजरायली आतंकवादी कहा है। बता दें कि मंगलवार रात को ईरान ने इजराइल पर करीब 200 मिसाइलों से हमला कर दिया, जिसके बाद इजराइल ने समय आने पर जवाब देने की खुली धमकी दी है। लेकिन इजराइल की इस धमकी के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर इजराइल जवाब देता है तो वो दूसरा हमला करेगा। इस बीच इजराइल के जवाब को लेकर एक्सपर्ट्स की राय क्या है, वो भी जान लीजिए। देखिए, जो ईरान ने अभी 180 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पे मारी हैं, वो बहुत बड़ी गलती की है। और वो गलती इसलिए है क्योंकि अभी तक इजराइल ने पहले ही कहा था कि वो पहला वार नहीं करेगा ईरान के ऊपर। अब ईरान ने ये जो मिसाइल फायर करके इजराइल को अब खुली छुट्टी दे दी है उसको कि भाई वो जहां पे मर्जी, जब मर्जी और जिस टाइम पे उसकी मर्जी है वो वहां ईरान को अटैक कर सके। ईरान बहुत ही वल्नरेबल है, उसके पोर्ट्स हैं, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उसका इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है, वो सारा का सारा जो है अब वो इजराइल के टारगेट में है, इजराइल की साइट्स में है। और उसका जो अटैक होगा इजराइल का, जैसे हमने देखा लेबनान के अंदर उसने किस तरीके से हिजबुल्लाह का सारा जो काडर है, साथ में उसके जो लीडर्स हैं, उन सबको मार गिराया है किस तरीके से। और उसी तरीके से अब ईरान के ऊपर भी वो वार करेगा और ईरान को इजराइल के इस वार से बचना बहुत मुश्किल है। और ये अब जो लगता है कि जिस हिसाब से ये इनका जो अब लड़ाई ये ईरान ने दोबारा शुरू कर दी है इजराइल के साथ में, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन जो ली है, ये लगता है कि अब जो हमारी पूरी की पूरी मिडल ईस्ट के अंदर लड़ाई जो है वो और बढ़ती जाएगी। आज अमेरिका की सेना ने सक्रिय रूप से इजराइल की रक्षा का समर्थन किया और हम भी अभी भी प्रभाव का आकलन कर रहे हैं। देखिए, इजराइल का जो सबसे प्रिय और सबसे बड़ा मित्र है वो है अमेरिका। और आपको पता है अमेरिका ने उसको फाइनेंशियली भी, मिलिटरली भी, उसको बाकी तरीके से भी, इवन यहाँ पे कि मैं कहूँगा टेक्नोलॉजी के तरीके से भी सपोर्ट किया है इजराइल को। और इजराइल के साथ वो हमेशा खड़ा रहा है। जब भी ये मिडल ईस्ट में कभी भी कोई जंग या कोई ऐसी बात हुई है, जो अमेरिका है वो इजराइल के साथ खड़ा होकर इजराइल को पूरी मदद करता रहा है। वो चाहे मिलिटरीली मदद है, चाहे वो मिसाइल्स हैं, चाहे वो उसके ड्रोन्स हैं, चाहे उसका जो ये शील्ड है जो उसने बनाया है, आयरन डोम जिसको कहते हैं, वो उसको मिसाइल से बचने के लिए, वो भी अमेरिका के जो सहयोग के साथ ही है। तो अमेरिका ने जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। अब अमेरिका जो है इजराइल के साथ खड़ा है क्योंकि ईरान जो है अमेरिका का दुश्मन है और ईरान के आगे ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अमेरिका अब क्योंकि ईरान ने इजराइल के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की है, अब जो भी मदद चाहिए होगी इजराइल को इसके यूएस से वो मिलेगी उसको, और दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और अब लगता ये है कि अब जैसे कि हमने सोचा था कि अगर यहाँ पे ये कन्फ्रंटेशन डायरेक्ट हो जाएगी ईरान और इजराइल की, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होने का भी
चांसेस है, क्योंकि पीछे हमने देखा रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने पहले इसराइल को वार्न किया कि भाई जो ग्राउंड अटैक उन्होंने किया लेबनान के ऊपर, वहां से फोर्सेस हटा लें, नहीं तो वहां नतीजा खराब होगा। तो लगता है कि अगर ये बातें और बढ़ गई, क्योंकि एक्सिस जो बना है वो है ईरान, रशिया और चीन का, और उसके अंदर अगर ये जो है खतरा ईरान के ऊपर ज्यादा मंडराया तो मेरे को लगता है कहीं पता नहीं कि रशिया और चीन भी इसके बीच में कूद जाएं और दुनिया के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए। एक काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इसराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज नहीं हुई थी और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल्स इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इसराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। इस पे आईडीएफ के स्पोक्स तक कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का भी बयान है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने एक बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आई विल पे फॉर इट। सो वही बात हो गई कि इसमें एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। इस पे यूएस ने भी सबका, यूएस प्रेसिडेंट का बयान है, उन्होंने कहा कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने मिलिट्री सपोर्ट की भी बात कही इजराइल को अगर जरूरत पड़ती है। देखिए मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है और इजराइल रिलाई करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट